Namaskar, this is Mohit Rajput and you are watching RKD Education. Now recently पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है और मुझे एक चीज़ याद आ गई। नवंबर 2025 में तालिबान ने पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ एक गाना रिलीज किया था। सिर्फ गाना नहीं रिलीज किया था, सीधा पॉलिटिकल मैसेज था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाना उर्दू में था। अफगानिस्तान में लोग उर्दू डेली लैंग्वेज के बेस पे यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने उर्दू चूज़ की। क्यों? ताकि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फ़ौज और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट डायरेक्टली समझ सके कि उनके बारे में वे क्या सेंटीमेंट रखते हैं। अब उसके बाद यूएस गाने में जो लफ्ज़ यूज़ किए गए थे, गुलाम, नमक हराम और मुनाफिक और नारापक फ़ौज, ये सब लिरिक्स नहीं थे, ये फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन था। तालिबान ओपनली पाकिस्तान को मॉक कर रहा था, कह रहा था कि तुम वॉशिंगटन के इशारे पर काम करते हो, डॉलर के लिए काम करते हो। ये चीज़ अफगानिस्तान के अंदर जो गुस्सा है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब ग्राउंड सिचुएशन देखिए, पिछले 2-3 सालों से ये ऑलमोस्ट रूटीन बन गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ते हैं और बॉर्डर क्रॉस किया और बॉम्बिंग की और वापस आ गए। नवंबर 2025 में 40 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे। अब लेटेस्ट स्ट्राइक में रिपोर्ट्स आ रही है कि 70 के आसपास लोग मारे गए और इस बार एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया ने ऑफिशियली कंडेम्ड किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि रमज़ान के दौरान जो स्ट्राइक हुई है जिसमें वुमेन और चिल्ड्रंस मारे गए हैं, उनको इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्ड करता है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल फेलियर्स को इंटरलाइज करने के लिए मतलब अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर बॉम्बिंग करके ढूंढ रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के सपोर्ट को भी रीइटरेट किया है। अब रमज़ान के महीने में ऐसे स्ट्राइक करना, ये मॉरली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कंट्रोवर्शियल हो जाता है। पाकिस्तान खुद कई बार इजराइल को क्रिटिसाइज करता रहा है रमज़ान के दौरान ऑपरेशन को लेकर, लेकिन अब अफगानिस्तान में रिपीटेड स्ट्राइक हो रही हैं। ये अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है? ऑफिशियली नैरेटिव ये होता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दूसरा एंगल भी डिस्कस हो रहा है और वो है बागरम एयर बेस। बागरम एयर बेस हिस्टोरिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस रहा है, जिसे यूएस ने डेवलप किया था अपनी अफगानिस्तान प्रेजेंस के दौरान। कुछ रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरफ इशारा करते हैं कि यूएस फ्यूचर में वापस स्ट्रेटेजिक एक्सेस चाहता है। और यहाँ आता है एक और नाम, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ओपनली कह चुके हैं कि बागरम का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर चाइना रीजन को मॉनिटर करने के लिए। और अगर काबुल प्रेशर में आता है तो नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी बनती है। तालिबान पर प्रेशर बिल्ड करने का एक तरीका रिपीटेड मिलिट्री प्रेशर भी हो सकता है। ये एनालिसिस का एक एंगल है जो जियोपॉलिटिक्स में डिस्कस हो रहा है। तालिबान जो गाने रिलीज कर रहा है उसमें कांस्टेंट यूएस रेफरेंस और पाकिस्तान को वॉशिंगटन का पार्टनर कहना इसी लार्जर नैरेटिव का हिस्सा लगता है। ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब रियलिस्टिकली देखें तो अगर एंड गेम बागरम को लेकर नेगोशिएशन है तो ये शॉर्ट टर्म का इशू नहीं है। तालिबान इजीली गिव अप नहीं करेगा, वो सैंक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन और फाइनली फाइनेंशियल रिलीफ का, ये सब चीज़ों को बार्गेनिंग चिप बनाएगा। अगर यूएस पॉलिटिक्स में चेंज आता है, जैसे मिड टर्म इलेक्शन में रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो पूरा इक्वेशन चेंज हो सकता है। नाउ एज अ इंडियन नेचुरली मैं अपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन के साथ खड़ा हूँ कि सिविलियन कैजुअलिटीज अनएक्सेप्टेबल हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरा रीजन फील करेगा। लेकिन आगे क्या होगा? क्या तालिबान प्रेशर में आएगा? क्या स्ट्राइक और बढ़ेंगी? क्या नेगोशिएशन टेबल लगेगी? ये सब डिपेंड करेगा ग्राउंड सिचुएशन पर, यूएस पॉलिटिक्स और रीजनल अलाइनमेंट पर। एक चीज पक्की है, डेवलपमेंट्स यहीं रुकने वाली नहीं है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। May God's blessings with you.